अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आज मैं आपको एक अनोखी और सच्ची हिकायत बताना चाहता हूँ। बताने से पहले एक बार हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आओ चलते हैं उस सच्ची हिकायत की तरफ जो इस्लाम का एक सच्चा वाक़या है। एक दिन का वाक़या है कि एक अजीब चेहरे वाला फ़कीर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर आए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरवाज़े पर पहुंचकर अदब से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। तो पर्दे के पीछे से बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, व अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, आने वाले आप कौन हो? हज़रत सलमान फ़ारसी ने अर्ज़ किया, मैं सलमान फ़ारसी हूँ। मेरे साथ एक फ़कीर है और ये फ़कीर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था। उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कुछ ना था कि इसे अता फरमाते। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अहले बैत के पास जाओ, तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मेरे पास इस वक़्त कोई ख़ास चीज़ नहीं है, मैं किस चीज़ से इस फ़कीर की मदद करूं, लेकिन हाँ, मेरे पास एक पसंदीदा और खूबसूरत चादर है। मुसलमानों, ये वही चादर है जिस चादर का जिक्र कुरान में आया है, अल्लाह ने अपनी किताब में जिक्र फरमाया है, जिसको चादर ततहीर कहा गया है। हज़रत फ़ातिमा फरमाती है, मैं तुम्हें वो चादर देती हूँ, किसी यहूदी के पास गिरवी में रखो और उसकी जो रकम बनती है वो रकम फ़कीर को दे देना, इसके ज़रिए से उस फ़कीर की मदद हो जाएगी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो चादर ली और करीबी यहूदी के पास गए और यहूदी से कहने लगा, ये चादर लो, इसके बदले में हमें रकम दो, जो रकम बनती है, क्योंकि हमें एक फ़कीर को देना है। जैसे ही यहूदी ने वो चादर हाथ में ली तो उसका दिल रोशन हो गया, उसके चेहरे पे एक रोशनी आई, उसको कैफियत तारी हो गई। उस यहूदी ने कहा, ये चादर किसकी है? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ये मेरे आखिरी नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर है। हज़रत फ़ातिमा ने हमें ये चादर दी है। ये सारी बातें सुनकर यहूदी घर के अंदर गया और बहुत देर के बाद, काफ़ी देर के बाद अंदर से आया। उसके सर से पानी टपक रहा था, ऐसा लग रहा था कि गुस्ल करके आया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुम बहुत देर लगा दिए, क्या तुम चादर की रकम लाए? सलमान फ़ारसी ने कहा, चादर की रकम लाए? तो यहूदी ने कहा, लो, ये चादर की रकम है। तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो रकम फ़कीर को दिया। वो फ़कीर वहाँ से चल दिए। इसी ज़रिए से उस फ़कीर की मदद हुई। उस यहूदी ने वो सारी बातें सुनकर उस यहूदी ने कहा कि मुझे चलो तुम्हारे नबी के पास, आज मैं भी ईमान ले आना चाहता हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं भी कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुनकर रोते हुए कहा यहूदी ने कि मैं एक मर्तबा अपनी किताब तौरेत में पढ़ा था, उसमें बहुत सारी निशानी आई थी, बहुत सारी अलामतें मैंने पढ़ी थी। मैं उस किताब में एक बार पढ़ा था, उसमें सारी बातें लिखी हुई थी, सारी निशानी और सारी अलामतें ये लिखी हुई थी। उसमें ये लिखी हुई थी कि एक आखिरी नबी आएगा, एक आखिरी नबी आएंगे, आखिरी ज़माने में एक आखिरी नबी आएंगे, उनके दरवाजे पर एक फ़कीर आएगा और उस वक़्त हुजूर के पास कुछ ना होंगे। उस फ़कीर को अपने अहले बैत के पास भेजेंगे
اور اس وقت حضرت فاطمہ کے گھر میں بھی کچھ نہ ہوں گے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی چادر کے ذریعے سے ان فقیر کی مدد کرے گی اور وہ چادر میرے پاس آئے گی۔ تو یہ ساری نشانی اور علامتیں میں نے اپنی توریت کتاب میں پڑھی تھی۔ آج میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے بھی لے چلو اس دربار میں، کیونکہ جن کا ذکر توریت میں آیا تھا، جن کا ذکر میں نے توریت میں پڑھا تھا، آج مجھے پتا چلا کہ وہ نبی بھی سچے ہیں، وہ دین بھی سچا ہے، وہ قرآن بھی سچا ہے، وہ اسلام بھی سچا ہے، اور یہ پوری کائنات کو بنانے والا خدا بھی سچا ہے۔ میں اسی اسلام سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں، میں اسی نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں بھی نبی کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، وہ چادر تطہیر ہے، وہ پاکیزہ چادر ہے جن کے ذریعے سے اس فقیر کی مدد ہوئی۔ اس یہودی کا دل روشن ہو گیا، وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، وہ یہودی ایمان لے کر آیا۔ یہ پاکیزہ چادر تھی، یہ خوبصورت چادر تھی، وہ چادر تطہیر تھی۔ اس چادر کے ذریعے سے فقیر کی بھی مدد ہوئی اور وہ ایک یہودی ایمان بھی لے کر آیا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ فقیر حضور کے پاس گیا، حضور کچھ نہیں دیے، اگر حضور کے پاس ہوتے تو ضرور عطا کرتے، کیونکہ حضور تو خود محتاج ہے، حضور تو خود لاچار ہے۔ اب میں اس کہنے والے کو میں کہنا چاہوں گا، اے کہنے والو، تم حضور کے خالی ہاتھ کو دیکھتے ہو۔ حضور کی شان تو یہ ہے کہ میرے آقا اگر پہاڑ کی طرف اشارہ فرما دیتے تو وہ پہاڑ بھی سونا بن جاتا، کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے وہ چیز بھی سونا بن جاتی، کسی مٹی کی طرف اشارہ کر دیتے وہ مٹی بھی سونا بن جاتی۔ میرے آقا کسی ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی سونا بن جاتا۔ تم خالی ہاتھ کو دیکھتے ہو۔ اسی واقعے کی طرف سرکار اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو پیغام دیا اور بتایا کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہوگا، اور یہ